रहमान नावल फिगार इश्कम हज़कलम जोया लियाकत। किस नंबर 20। दरवाजे पर नाक करती हुई अंदर आई थी। बेड पर लेटा वो सर उठा था और उसकी तरफ देखकर दोबारा कुशन पर सर रखते आंखें मूंद गया था। मेरी बात सुनोगे? उसके बुझे लहजे पर वो उठकर बैठा था मगर बोला कुछ नहीं था। मैं जानती हूँ कि घर में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो सर्द नज़रों से उसकी जानिब देख गया था। हमारा निकाह जिन हालात में भी हुआ उसमें आपका क्या कसूर था? उसकी तरफ देखती हुई वो धीमे लहजे में बोल रही थी, अगर ये तुम्हारा कोई नया प्लान है ना, मेरा यकीन कि मैं अम्मी की कसम खाती हूँ। वो जल्दी से उसकी बात काटते बोली थी, जिस पर वो सर्द आह भरकर उसे देख गया था। तो आप मुझे माफ़ करेंगे? सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए वो पूछ रही थी जबकि वो गहरी कश्मकश में था। तो आपको इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं? उसके सवाल पर वो मुस्कुरा गई थी। नहीं। वो सपाट नज़रों से उसके खुले चेहरे को देख रहा था। क्यों यकीन नहीं आ रहा था उसे? ठीक है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। मुंह पर ब्लैंकेट लेते हुए वो सर्द लहजे में बोला था, जिस पर वो हाँ में सर हिलाती हुई बेड से अपना तकिया उठा गई थी। ये क्या कर रही हो? वो उसे सोफे पर लेटते हुए देखकर हैरानगी से पूछ रहा था। आप सो जाए, मैं यहाँ सो जाऊंगी, मुस्कुराते हुए कहकर वो सोफे पर लेट गई थी। जबकि वो उसके शीरीन लहजे पर कुछ ज़्यादा ही हैरान हुआ था। एक दिन में आखिर वो कितने कैसे बदल सकती थी, वो सोचते हुए मुंह पर ब्लैंकेट डालकर सो गया था। जबकि सुनहरा उसके सोते ही धीरे से रूम से बाहर निकली थी। आपका मतलब है शहनशाह साहब को सब पता है? कश्मला बेगम ने खौफजदा लहजे में पूछा था। उन्होंने डॉक्टर के साथ मेरी सारी गुफ्तगू सुन ली थी, लेकिन ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुनव्वर साहब गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से से चिबाकर बोले थे। लेकिन वो खामोश क्यों हैं? सब जानने के बाद उन्होंने आपको धक्के मारकर क्यों नहीं बाहर निकाला? मुनव्वर साहब ने सर्द सी नज़र कश्मला बेगम पर डाली थी। वो आपके उच्च हथकंडों से वाकिफ़ नहीं है। उन्हें लगता है आपने ये सब सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किया, मगर दूसरी जानब अगर देखा जाए तो आप कश्मला बेगम कहते हुए हंसी थी, जैसे उन्हें खुद भी यकीन नहीं कि मुनव्वर साहब इतना सब कर चुके हैं। बस कश्मला, इस बारे में यूं खुले आम बात करना खतरे से खाली नहीं। वो दरवाजे की जानब देखते हुए सरगोशी करते बोली थी, जिस पर कश्मला बेगम मुंह के डिज़ाइन बनाते हुए खामोश हुई थी। कोट कंधे पर रखते हुए वो संजीदगी से लाउंज तक पहुंचा था। जहन था कि शाल हो रहा था। उसे जवाब चाहिए था। बहुत सारे सवाल उसके जहन में गर्दिशे दौरान थे मगर वो सही वक्त की तलाश में था। मरजान भाई, उसे तो मानो झटका लगा था सुनकर। वो संजीदगी से पीछे मुड़ा था। वो हाथ में काफ़ी का कप लिए मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी थी। वो सपाट नज़रों से उसे देखते हुए लाभ भेज गया था। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये पी लें। काफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाती हुई वो मुस्कुराकर बोली थी। वो संजीदगी से पहले कप को और फिर उसे चेहरे को घूर गया था। क्या मिलाया है इसमें? वो आईब्रो उचकाते हुए पूछकर उसका दिल धड़का गया था। कुछ भी नहीं मिलाया। आपको यकीन नहीं तो मैं पीकर दिखाती हूँ। वो बिलावजह मुस्कुराई थी। ज़रूरत नहीं, वो संजीदगी से बोला था। कुछ देर बात कर सकते हैं? किस बारे में? वो उखड़े हुए लहजे में बोला था। मुझे बेहद अफसोस है जो कुछ हुआ, साथ ही खुश हूँ, ज़रा ठीक है? वो उसे देखते हुए बोल रही थी। वो संजीदगी से बस सुन रहा था। पिछले दिनों में जो कुछ मॉम डैड ने किया मैं उससे बेखबर थी। ट्रस्ट मी, मैं कभी आपको फोर्स नहीं करना चाहती थी। तो क्या आप सब भुला कर नॉर्मल हो सकती हैं? मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सपाट नज़रों से उसे देख गया था। भला इतनी जल्दी अकल कैसे आ सकती थी उसे? अगर आप काफ़ी ले लेंगे तो मैं मान जाऊँगी। आप नाराज़ नहीं हैं? कप उसकी तरफ बढ़ाती वो मुस्कुराई थी। अब कौन सा गेम खेल रही हो? वो तंजिया लहजे में पूछ गया था, जिस पर वो उदास हुई थी। मुझे अम्मी ने समझाया, मैं समझ गई, मैं गलत थी। वो नजरें झुकाते हुए शर्मिंदगी से बोली थी, जिस पर वो सर आह भर गया था। आप गुस्सा नहीं है ना डैड? और मॉम से प्लीज़ आप नॉर्मल हो जाए। मैं चाहती हूँ घर में सब खुश रहें। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली थी। वो सोच में पड़ा था। माफ़ किया ना फिर? वो उसकी तरफ कप बढ़ाते बोली थी। वो उसे चुकर उससे कप लेकर एक सिप लेता हुआ उसको दोबारा कप थमाकर जा चुका था। उसके जाते ही उसका उदास चेहरा मुस्कुराहट में ढला था। मुस्कुराकर सर को खाम देती हुई वो कप से काफ़ी पीते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ी थी। अगले दिन सर, कोई आपसे मिलने आया है। नदीम ने उसे नींद से आकर जगाया था। वो खुमार आंखों से उसकी तरफ देखकर दोबारा सो गए। सर, अर्जेंट है। वो बदमज़ा होकर उठा था। फ्रेश होकर सिंपल सूट में वो बाहर आया था। ओह, तो मिस्टर मिर्जान काज़मी की नींद में मैंने खलल डाल दिया। इंस्पेक्टर हाशिम उठते हुए मुस्कुराया था। कितनी तकलीफदेह बात है, अफसोस। वो तंजिया अंदाज में कहते हुए चेयर पर बैठा था। तो मिस्टर मिर्जान काज़मी, आप खुद बताना चाहें कि आप वहाँ क्राइम सीन पर क्या करने गए थे? इंस्पेक्टर हाशिम ने चाय का कप उठाते हुए पूछा था। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं वो मैं ही था?
वो मुस्कुराकर कहता हुआ काफ़ी के कप होंठों से लगा गया था। आपके फिंगरप्रिंट मिले हैं मिस्टर मिर्जान काज़मी। इंस्पेक्टर हाशिम संजीदा हुआ। तो वो तो कहीं से भी कलेक्ट किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। वो उसके कप पर चम्मच लगाते हुए मुस्कुराया था, जिस पर वो घबरा कर कप मेज़ पर रख गया था। अगर आप सोचते हैं कि मैं आपके बड़े नाम की वजह से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा तो ये आपकी भूल है। आप अपनी कार्रवाई जारी रखें और मैं इंशाल्लाह कोऑपरेट करूँगा। दिल पर हाथ रखता हुआ वो मुस्कुराया था। इंस्पेक्टर हाशिम गुस्से से उठते हुए वहाँ से निकल गया था। नदीम उसके यूं एक इंस्पेक्टर को तपाने पर दिल ही दिल में हंस दिया था। बड़े साहब, नाश्ते की मेज़ पर सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सर्वेंट ने आकर उसे आगाह किया था। वो संजीदगी से उठते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा था। आओ शेर, शहनशाह साहब खुश दिली से बोले थे। सलाम दादा साईं। वो सलाम करते हुए चेयर खींचकर बैठा था। वालेकुम सलाम मेरे बच्चे, तबीयत कैसी है? जी बेहतर दादा साईं। वो संजीदगी से बोला था। आप जूस लेंगे? जुनेरा ने हरब की जानिब देखते हुए पूछा था, जिस पर सभी हैरान हुए थे। कश्मला बेगम मुस्कुराई थी। नहीं, वो धीरे से कहते हुए ब्रेड पर जेम लगाने में मसरूफ़ हुआ था। दादा साईं, कुछ अर्जेंट काम है, मैं आज रात अमेरिका जा रहा हूँ। नवर साहब ने परेशानी से उसकी तरफ देखा था, जबकि शहनशाह साहब कदरे परेशान हुए थे। बेटा अचानक, साहब खैरियत तो है? शहनशाह साहब ने दरियाफ्त किया। बिजनेस रिलेटेड है दादा साहब, परेशानी वाली कोई बात नहीं। वो बेहद संजीदा लग रहा था। शान मोबाइल उठाते हुए डाइनिंग हॉल से जा चुका था। वो साद नज़रों से उसे देखते हुए उठकर उसके पीछे गया था। मुनव्वर साहब ने उठना चाहा मगर शहनशाह साहब के घूरने पर वो गुड़ बुढ़ाकर वापस अपनी जगह पर बैठे थे। क्या मतलब है तुम्हारा कि वेबसाइट हैक हो गई है? शान गुस्से से लाल हो रहा था। सच कह रहा हूँ, किसी ने चालाकी से वेबसाइट हैक की है। उसके अलावा हमारा सारा डेटा हैकर के पास जा चुका है। उसके पास हमारे सब प्लान का पूरा चार्ट मौजूद होगा। हमें लोकेशन, टारगेट सब चेंज करना पड़ेगा। फ़ोन पर किसी ने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया था। लेकिन इतनी जल्दी सब कैसे होगा? शाह ने पेशानी मसलते हुए कहा। उसकी फिर तुम क्यों कर रहे हो? अपने पीछे से आई सर्द भारी आवाज़ पर उसके हाथ से फ़ोन ज़मीन पर गिरा था। क्या हुआ? वेबसाइट हैक होगी, डेटा लीक हो गया, सारा चार्ट कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर डबल स्मगलिंग करने का सोच रहे हो? उसके पास आते हुए वो आखिरी लाइन धीरे से बोला था, जिस पर वो शल हो गया था। जिंदा तो तुम्हें तब भी न छूटता जब तुमने उसे पोल में धकेला था। उसके बाद तुम्हारा अचानक घर से गायब होना। क्या समझती हो मैं बेवकूफ़ हूँ, कुछ नहीं देख सकता? वो उसके गिर्द चक्का लगाते हुए मुस्कुरा कर बोल रहा था और वो खौफ से कांप रहा था। आज उसकी सारी सच्चाई वो जान चुका था। उसे डराने की तुम्हारी कोशिशें, उस पर बुरी नज़र डालना, क्या मैं कुछ नहीं देख पाया? बेवकूफ़ तुम थे, जो तुम सोचते रहे। मैं सबसे अनजान हूँ, वो करख्त लहजे से बोल रहा था। अब भी वक्त है, हमारे साथ मिल जाओ, बहुत प्रॉफिट। उसका बाजू पकड़कर मुड़ते हुए वो उसकी ज़बान पर कुफल लगा गया था। वो दर से कराह उठा था। सोच कैसे लिया तुमने? मैं तुम जैसे गद्दारों के साथ काम करूँगा, वो सपाट लहजे में बोला था। तुम खुद एक सीरियल किलर हो, क्या मैं नहीं जानता कितने लोगों को तुमने मारा है? शान बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कराह कर बोला था, जिस पर वो अनोखे अंदाज में मुस्कुराया। तुम तो सब जानते हो मेरे बारे में, कुछ सवाल जवाब हो जाए। चलो। उसे बाजू से दबोचते हुए उसे मैंशन के बैक साइड पर लाया था। ग्रीन कलर की कारपेट ग्रास से हटाते हुए वो एक खुफिया दरवाज़ा खोल चुका था। ये सब क्या है? शान की जान हलाक में आई थी। वो उसी लिए ज़मीन में बने एक तहखाने में उतर रहा था। उसके अंदर जाते ही हरब ने आकर दरवाज़ा बंद करते हुए ऊपर दोबारा कारपेट गिराया था। आज स्कूल में सालाना फंक्शन था। एनुअल के दिन सब बच्चे नए कपड़ों में खूबसूरत लग रहे थे। वो पिंक कलर के बारबी फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी। तबस्सुम, आओ मेरे साथ, याले ने मुस्कुराकर उसे अपने पास बुलाया था। वो जवाबन मुस्कुराती हुई उसके पास आई थी। आपी जान कहाँ है? वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोली थी। वो वहाँ है, स्टेज की तरफ इशारा करते हुए याले ने उसे बताया था। वो डेकोरेशन करने में सीनियर बच्चों की मदद कर रहा था। आपी, हमें वो चाहिए। गेट की तरफ इशारा करते हुए वो जिद करके बोलती। याले ने उसके इशारे की समझ देखा, जहाँ एक बूढ़ा आदमी गुब्बारे बेच रहा था। अच्छा चलो। उसका हाथ पकड़ते हुए वो वहाँ तक आई थी। अंकल, मुझे पिंक चाहिए, वो जल्दी से बोली थी। बूढ़े आदमी ने सर सी नज़र उस पर डालते हुए एक आदमी की तरफ इशारा किया, जो हाँ में सर हिलाते हुए उसके पीछे आकर रुका था। दोनों किसी साजिश से बेघर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जब उस आदमी ने वाइट कलर का रुमाल निकालकर ज़ारा के मुंह पर दिया था, वो घबराते हुए एहतजाज कर गई थी और फिर बेहोश हुई थी। याले ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा था, मगर वो आदमी उसे धक्का देकर गिराते हुए उसे उठाकर वहाँ से गेट की जानिब भागा था। मरजान भैया, याले चीखती हुई उसे बुला रही थी। वो दौड़ता हुआ उसके पास आया था। वो कोने से निकलते हुए खून को देकर रो रही थी। भैया, वो तबस्सुम को ले गया, वो रोते हुए बता रही थी। वो दौड़ता हुआ गेट से बाहर आया था, मगर वो पहले उसे कार में डालकर ले जा चुके थे। बेड पर पड़े उस साकत से वजूद को झटका लगा था।
वो बेहोशी में सिसक रही थी। नहीं, हमें छोड़ दें। दरवाज़ा खोलते वो अंदर आया था। वो पसीने में शराबूर थी। हमें जाने दें, वो सिसकते हुए इल्तिजा कर रही थी। सब ठीक है, यू आर सेफ। उसका हाथ थामते वो उसके पास बैठते हुए बोला था। वो लंबी सांस लेती हुई दोबारा खामोशी की वादियों में उतर गई थी। वो सर्द आह भरते हुए उसके हाथ पर पेशानी टिका गया। सब मेरी वजह से हो रहा है। काश मैं आपको सेफ रख सकता। जब जब मैंने आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, आपको नुकसान पहुंचा बैठा। मैं गुनहगार हूँ आपका। कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं आपने मेरी वजह से। वो खुद को कूचते हुए सर्द लहजे में बोल रहा था। ये मेरी सजा सही। मैं दूर चला जाऊंगा जब तक आप ठीक नहीं होती। मैं दूर रहूंगा। उसका हाथ धीरे से छोड़ते हुए वो उठा था। वो उसे रोकना चाहती थी, कहना चाहती थी वो सब सुन रही है, मगर उठने की हिम्मत ना थी। मैं जा रहा हूँ ज़ारा। आखिरी बार उसे देख कर कहता हुआ वो वहाँ से जा चुका था। बेवकूफ़, ये किसे उठा लाया? सुहेल की बेटी को उठाकर लाना था। वो सहमी अंधेरे में खड़ी दो परछाइयाँ देख रही थी, मगर साहब वहाँ दो लड़कियाँ थी। हमें मालूम नहीं था। बेवकूफ़, ये उसकी बेटी नहीं है। शहवार साहब उसे मुआफ़ कर दे, मगर ये लड़की है तो उनके ही ख़ानदान की ना। वो उसके लिए भी तो पैसे दे ही देगा। एक तीसरी परछाई दिखाई दी थी। वो सहमे उन्हें देखकर अंधेरे में छुप गई थी। ये उसकी बेटी नहीं, मगर वो उससे बहुत प्यार करते हैं और सुना है कि इसमें जान बचती है उसकी। आखिर ऐसे कैसे कोई अपनी जायदाद का 40% हिस्सा किसी और की औलाद के नाम कर लेता है? आदमी की बात पर शहवार ने दाढ़ी खुजाई थी। मगर मुनव्वर को जो पैसे चाहिए उनका क्या? उसके कहने पर ही तो उस लड़की को उठवाना था। वो सोच को झटकते हुए बोला था। तो 2 गली चाल चलो ना। पैसे लेकर मुनव्वर को दे दो और लड़की अपने पास रख लो। जैसे ही 18 की हुई, प्रॉपर्टी पेपर पर दस्तखत करवाकर प्रॉपर्टी हथियार लेना। एक आदमी खबासा से बोला था। लेकिन 14 साल इंतजार। शहवार ने सर्द आह भरी थी। वो सहमी उनकी बातें सुन रही थी। जायदाद के लिए इतना तो कर सकती हो बॉस। ठीक है, तुम वो दूसरी लड़की लेकर पहाड़ी पर जाओ। सुहेल को फ़ोन करके इतला दो कि अगर लड़की चाहिए तो 50 लाख लेकर वहाँ मिले, और जैसे पैसे ले लो उस लड़की को नीचे फेंक देना। वो डरते हुए उठती अपनी जगह से। और उसका क्या? आदमी ने उस मासूम वजूद की तरफ इशारा किया था। उसे मैं अपने साथ रखूँगा, मेरी बेटी है आखिर अब से। वो खबासा से कहते हुए हंसा था। बहुत तो वह मुनव्वर, अब तुम्हारी कमांड पर नहीं चलूँगा। अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, जिसमें सिर्फ मेरा फ़ायदा होगा। दिल में सोचते हुए शहवार मुस्कुरा रही था। कुछ पता चला शान कहाँ है? कश्मला बेगम ने मुनव्वर से पूछा था। वो जवाब में सर को खाम लेते हुए अफसरदा हुए थे, मगर अचानक से कहाँ जा सकते हैं? कश्मला बेगम को आज अपने बेटे की फिक्र जी जान से खाया जा रही थी। उसे गायब हुए 6 दिन हो चुके। पुलिस ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी, मगर कोई नहीं जानता था कि कहाँ है। मुनव्वर साहब के फ़ोन की रिंग टून बजी थी। कश्मला बेगम ने फ़ोन की तरफ देखा, जिस पर अननोन नंबर था। ये कैसा नंबर है इतने कम हिंट से? कश्मला बेगम ने फ़ोन उठाते हुए हैरत से पूछा। मुनव्वर साहब नंबर देकर परेशान हुए थे, जो एक वर्चुअल नंबर था। कॉल कनेक्ट करते हुए उन्होंने परेशानी से फ़ोन कान से लगाया था। अगर बेटे को जिंदा सलामत देखना चाहती हो तो जैसा कहता हूँ वैसा करो। वो गुड़बड़ा कर अपनी जगह से उठे थे। उनके हाथ काम पे थे, वरना उसका वही हाल हुआ जो शहवार चौधरी का हुआ। सुलगते हुए लहजे में कहा गया था। फ़ोन उनके हाथ से ज़मीन पर गिरा था। कश्मला बेगम ने सदमे से मुनव्वर साहब को देखा था, जिनकी आंखों में आज सही मानों में खौफ के साए लहरा रहे थे। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।